This is Vijay Birla in front of you. Today I will discuss from topic trigonometry. Trigonometry it mean that इसको हम लोग क्या करते हैं कि तीन भागों में तोड़ लेते हैं. ट्राइगोनमेट्री it mean that ट्राई मतलब तीन, गोन मतलब साइड्स, मैट्रिक्स मतलब प्रॉपर्टीज. तीन भुजाओं से घिरी हुई की सारी जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक तीन साइड होती है, तीन साइड से घिरी हुई जो भी आकृति होती है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज. त्रिभुज मतलब ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें मेरा बेस, मेरा हाइपोटेनियस और मेरा परपेंडिकुलर क्या क्या होता है. इट मीन दैट जो हमेशा वर्टिकल लाइन होती है वो होती मेरी परपेंडिकुलर, और जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बेस बोलते हैं. और जहां पे राइट 90 डिग्री एंगल होता है उसके इन फ्रंट ऑफ, जिसके सामने अपोजिट साइड में जो भी साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड. हाइपोटेनियस इट मीन दैट याद रखना कि बेस और हाइपोटेनियस के बीच में जो भी एंगल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बात करते हैं रेशोस की. ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग रेशोस की बात करेंगे. तो यहाँ पे होते हैं, इसका एक फंडा होता है, एक फंडा होता है मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले. सोना मतलब साइन, तोले उसके सोना, चांदी, चांदी मतलब हो जाएगा कोस, और तोले मतलब हो जाएगा 10. अब यहाँ पे मैंने एंगल क्या लिया है, थीटा लिया है, तो एंगल हो जाएगा थीटा. और पहला जो रेशो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस जो होता है उसको हम लोग साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो पी अपॉन एच हो जाएगा मेरा क्या, साइन थीटा. बेस सेकंड रेशो जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरा कोस थीटा. और थर्ड जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा वो मेरा हो जाएगा टेन थीटा. अब आप बोलोगे सर थीटा यहाँ पे है, थीटा ए के प्लेस पे भी हो सकता है, लेकिन याद रखना जब भी थीटा ए के प्लेस पे होगा इट मीन दैट अप साइड होगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि थीटा जो होता है वो हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच में ही बनेगा. ठीक है, और बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनेगा, और उसके सामने वाली जो भी साइड होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर. इट मीन दैट यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर लिया. तो चेंज कर लिया मतलब एंगल जो पहले यहाँ पे था डाउनवर्ड था, अब मैंने उसको अपवर्ड कर दिया. तो मेरी जो साइड्स होगी वो इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा और बेस मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर. लेकिन हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहती है. तो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है. अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सम आइडेंटिटीज की. आइडेंटिटीज क्या होती है, ठीक है, आइडेंटिटीज कुछ नहीं होता है बेटा, इनके बीच में रिलेशनशिप होता है. लाइक दैट सबसे पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. आफ्टर दैट सेकंड आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. और थर्ड आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमने सिर्फ साइन कोस और टेन ही पढ़ा है, अब यहाँ पे कोसेक कोस और कोट कहाँ से आएगा. तो याद रखना कि जो साइन होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है हमेशा कोसेक को रिप्रेजेंट करता है, कोस जो होता है वो हमेशा सेक को रिप्रेजेंट करेगा, और जो टेन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोट को. तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो, और इसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो मेरी आइडेंटिटीज का काम करेगी.